आज आपको ऐसे देश में घुमाने चल रहा हूं जिसका नाम भारत देश है। कहते हैं कि हमारे जो भारत देश है इसका नाम भरत के ऊपर पड़ा है। ये बहुत पुरानी कथा है, लेकिन आज भारत में जो सबसे पुराना धर्म है वही हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमारा युगों से है। ये सनातन धर्म करीबन 1 अरब 99 करोड़ 10,11,000 वर्ष पुराना है। इससे पहले कोई भी धर्म नहीं आया था। तो आज श्रावण चल रहा है और मैं आपको ले चलता हूँ धर्म की नगरी हरिद्वार, जहाँ पर श्रावण की शुरुआत हो चुकी है और कल श्रावण का जल चढ़ाया जाएगा। यहाँ पर लाखों कम से कम करीबन 40 लाख लोग यहाँ पर आ चुके हैं और कांवरों को ले आए हैं, जिसमें अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जल को भरकर ले जा रहे हैं। कोई 51 लीटर जल लिए, कोई 101, कोई 11, कोई 5 लीटर, जैसी जैसी सुविधा और मुरादें वैसे जल लेकर जा रहे हैं। कौन कहता है कि कलयुग में आकर श्रद्धा भाव कम हो जाएगा और हमारा धर्म टूटने लगेगा। हमारा धर्म ऐसा है, कभी टूट नहीं सकता, और धर्म चाहे सर्वनाश हो जाए पर हिंदू धर्म की संस्कृति कभी मिट नहीं सकती। आज कोई नई बात नहीं है। जैसे जैसे पुराना समय था, लोग देव मुनि जब कभी यज्ञ किया करते थे, धर्म प्राण किया करते थे, श्राद्ध इत्यादि किया करते थे, जो भी हिंदू वैदिक कर्म करते थे, राक्षसगण आकर उनके ऊपर मदिरा गिराते थे, थूकते थे, मांस गिराते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको मान्यता नहीं दी। वो युगों युगों तक जन्म ले लें पर भगवान को पा नहीं सकते, भगवान की दया के पात्र नहीं हो सकते, भगवान उनको चाह नहीं सकते। ऐसे ही आज हमारे दंगाई प्रकट हुए हैं कलयुग में। ये 2 संबोधन हैं जो ये हरिद्वार में प्रकट होते हैं। आज हमारे श्रद्धालु लोग यहाँ से कांवर में जल भरकर जा रहे थे और बहुत ही उन दानवों ने घृणित कार्य किया कि सीलमपुर के पास पहुंचते ही मीट के टुकड़े बरसाए। वहां पर कांवरियों के साथ कोई देखने के लिए न्यूज चैनल नहीं था, इसलिए वो अकेले रह गए। पर अच्छा था कि प्रशासन हिंदुओं का था। आज योगी जी की तारीफ करते हुए लोग नहीं सराह रहे हैं। उन्होंने प्रशासन ने तुरंत अपनी जीप में बैठाकर पुनः हरिद्वार लाए, जल भरवाया, उनके घर छुड़वाया। ऐसे ही कांड और भी हुए हैं मेरठ में, जिसमें कांवरिया जा रहे थे और उनके ऊपर कामरों पर थूक दिया गया। और क्या काम होंगे दानवों के। अरे हमारे पुराने देव ऋषि भी परेशान होते थे, इसलिए भगवान श्री राम को अपने साथ ले गए थे और उन दानवों का अंत किया था। आज हरिद्वार में हजारों लाखों कांवरिया इकट्ठे हुए हैं और ऐसे लोगों पर प्रहार भी है कि जो लोग चाहते हैं कि हमारा धर्म मिट जाए। ऐसे लोगों पर गहरा जवाब है, करा चांटा है
कि हमारा धर्म मिट नहीं सकता और पहले से दुगने कांवरिया हरिद्वार में आए। ऐसी भयंकर गर्जना करते हुए टूट पड़े हैं उन दानवों के ऊपर कि उनकी ललकार से ही टूट पड़े, और करीबन 40 लाख की अवस्था में आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं। कोने कोने में हरिद्वार में कांवरिया भोले शंकर से आवाज लगा रहे हैं, गूंज उठा है आज हरिद्वार, गूंज उठा। यहां पर हरिद्वार में ऐसी गूंज कभी नहीं सुनी गई कांवरियों की जो आज सुनी जा रही है। यहाँ पर दूर दूर से कांवरिया जल भर कर भगवान शिव पर चढ़ा रहे हैं और सभी की एक ही मनोकामना है कि भगवान शिव एक बार धरती पर फिर अवतार लो, फिर अवतार लो, क्योंकि कलयुग में भी वही समय आ गया है जब आप जन्म लेते थे, इसीलिए दानवों का अंत हुआ था। आज दानव फिर से परेशान करने लगे हैं और जगह जगह धर्म को नष्ट करने के लिए लगे हैं, पर आज वह मूर्ख भूल गए हैं कि हमारा धर्म 1,10,111 वर्ष पुराना है। आज तक के इतिहास में उसको कोई मिटा नहीं पाया, तो ये तुच्छ राक्षस क्या मिटा देंगे? ये मिटा नहीं सकते। ये भारत देश है, ये अरब कंट्री नहीं है। यहां पर किसी भी आज तक विदेश में भगवान ने जन्म नहीं लिया। ये भारत देश ऐसा पुणित वर्ष है, ये पुणित देश है कि इसी में सिर्फ देवताओं ने ही जन्म लिया। यहाँ पर 24 अवतार होने को हैं, जिसमें अभी कलयुगी अवतार बाकी है और शायद ये संभल में होगा। ये कलयुगी अवतार संभल में होगा जब 8 साल की कन्या के गर्भ से भगवान जन्म लेंगे और कलयुग में आएंगे और ऐसे राक्षसों का वध कर देंगे और फिर हमारे इस पृथ्वी पर हमारा धर्म का राज होगा। ऐसे एक तो दानवों की बलि बलिहारी है कि उन्हीं के कारण से भगवान के दर्शन हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों को मिल जाते हैं, जो बार बार प्रभु दर्शन देते हैं और बार बार आते हैं। ये अद्भुत कल्पना है जो है और सत्य ही रहेगी। और धर्म जितना भी हमको गिराने की चेष्टा करते हैं, उतना ही हमारे धर्म का प्रचार होता है, उतना ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सत्यता है। आज हर की पौड़ी पर भयंकर गर्जना करते हुए, सिंहनाद करते हुए टूट पड़े हैं कांवरिया, जो हजारों भक्तों को यहाँ पर देखा जा सकता है। और आज उन्हें इतना भय खा गया है कि वो सोचते हैं कि इनका धर्म आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए हमारी कामरों पर थूक रहे हैं और मीट बरसा रहे हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट ही इसका देखने का रिजल्ट आया है। हमारे पुष्कर सिंह धामी ने उन्हीं कांवरिया को भगवान शिव मानते हुए उनके ऊपर फूल बरसाए हैं हेलीकॉप्टरों से और उनका भयंकर स्वागत किया है। ऐसा स्वागत हमें अभी पहले जल्दी दिखाई नहीं पड़ा।
क्योंकि आज हमारे पुष्कर धामी जी भी अंदर से प्रफुल्लित हैं कि आज कांवरियों के रूप में शिव भक्त नहीं सदा शिव ही आए हैं जो हर की पौड़ी पर उपस्थित हुए। आप सभी लोग अगर इस चैनल को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आप सभी हिंदुओं का भाई बोल रहा हूँ, और यदि आप हिंदू हैं और चाहते हैं आपके धर्म की कल्पना हो, बढ़ाया जाए और देशों में पहुंचाया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करिए और आगे हमको बढ़ाने की चेष्टा करिए। आपके जितने भी इष्ट मित्र हों उन सभी इष्ट मित्रों को हमारे चैनल के विषय में बताइए और कमेंट करिए कि मैं आपके आगे क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ। धर्म के बढ़ाने के लिए मेरी सहायता करिए। आपका अपना चैनल है, इसको गिरने ना दीजिए। ये आप सभी लोगों से अनुरोध। धन्यवाद।